शाम का वक्त था और सूरज ढलते ही भैरवपुर गांव की सांसें थम सी गई थीं। कस्बे से दूर बसी उस पुरानी हवेली की खिड़कियां हवा में सनसनाहट पैदा कर रही थीं। गांव के लोग उस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। वहां अजीब आहटें सुनाई देती थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखा इंसान हर वक्त आपके आसपास ही घूम रहा हो। वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते, बस उनकी चीखें हवाओं में गूंजती रह जाती हैं। रीना अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई थी और सबने मजाक में उसे चुनौती दी। चल रीना, तू तो बहुत बहादुर बनती है। अगर हिम्मत है तो हवेली के अंदर चल। दोस्तों की हंसी आज उसकी मौत की वजह बनने वाली थी। रीना ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी से नहीं डर लगता है। भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। वह अकेली हवेली के अंदर चली गई और टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ने लगी। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी नहीं बल्कि मौत का रास्ता दिखा रही थी। वह चौंक कर पलटी। वहां कोई नहीं था। शायद दोस्तों ने मजाक किया होगा। लेकिन अगले ही पल उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, दीवार पर उसके अलावा एक और परछाई हिल रही थी। रीना की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से पुकारा, कौन है वहाँ? पर कोई जवाब नहीं मिला। बस धीरे धीरे कदमों की आहट पास आने लगी। वो भागकर बाहर निकली और दोस्त हंसकर बोले, क्या हुआ? रंग उड़ गया चेहरे से। नहीं नहीं, अंदर कोई तो था। लेकिन दोस्तों ने मजाक उड़ा दिया। लेकिन उनको तनिक भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उस दिन के बाद से रीना के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात में उसके कमरे में किसी के चलने की आवाज आती, कभी शीशे में पीछे कोई धुंधली परछाई दिखाई देती। बात यही नहीं रुकती है। गांव का नाई रघु रोज रात को देर तक दुकान बंद करता था। एक दिन जब वह तालाब के किनारे से घर जा रहा था तो उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कौन है बे, सामने आ। पर कोई जवाब नहीं। वो तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन आहट भी उतनी ही तेज हो गई। अचानक उसके सामने एक सफेद साया खड़ा हो गया। सफेद साया नहीं, वो सफेद कफन था जो किसी के लिए तैयार किया जा रहा था। आंखें गहरी हरी चमक रही थी। एक आवाज गूंजी, रघु, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। नहीं, बचा। रघु जोर से चिल्लाया और भाग खड़ा हुआ। अगले दिन गांव वालों ने देखा, रघु पागल सा हो गया था। वो बार बार कहता, आहट मुझे ले जाएगी, आहट मुझे ले जाएगी। अनिरुद्ध गांव के स्कूल में मास्टर था। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक रात जब वो हवेली के पास से लौट रहा था तो उसने साफ साफ सुना, जैसे भारी जूतों की आवाज उसके पीछे से आ रही हो। अरे ये कैसी आवाज है? यहाँ तो मेरे अलावा कोई और नहीं है। वो मुड़ा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली सड़क थी। फिर अचानक उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। रीना, रघु और अनिरुद्ध तीनों अलग अलग लोग थे, लेकिन सबने एक ही चीज महसूस की और वो थी आहट। गांव में धीरे धीरे डर फैलने लगा। लोग कहने लगे कि हवेली में दबे किसी रहस्य की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। गांव भैरवपुर में अब हर कोई हवेली का नाम लेते ही सिहर उठता। रीना का चेहरा अब पीला पड़ चुका था। रघु पागलपन की हद तक डर चुका था और अनिरुद्ध मास्टर भी अब रात को अकेले निकलने से कतराने लगा था। लेकिन यह डर यहीं रुकने वाला नहीं था। सविता रोज रात को अपने आंगन में तुलसी को दिया जलाती थी, लेकिन आज का दिया रोशनी के लिए नहीं बल्कि अंधेरे को बुलाने के लिए जलाया गया था। रोज की तरह उस रात भी उसने वैसा ही दिया जलाया, लेकिन जैसे ही दिया जलाया उसे लगा मानो आंगन में कोई खड़ा है। कौन है वहाँ? अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन हवा का एक तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। सविता ने माचिस जलाई, तभी देखा आंगन के कोने में एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में बाल बिखरे हुए। हे भगवान! वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाई, सुनो, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। घर वाले दौड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मोहन ने कहा, कोई भटकती जैसी आत्मा को देखा मैंने। अगर यहाँ कोई आत्मा है तो आज मैं उसे शांति दे दूंगा। लेकिन उसको क्या पता आत्माओं को शांति नहीं बदला चाहिए होता है।
और वो बदला खून से ही मिलता है। वो हवेली के अंदर जाकर मंत्र पढ़ने लगा। ओम क्रीम क्रीम प्रेताय नमः, क्रीम क्रीम प्रेताय नमः, वशं कुरु वशं कुरु। तभी हवेली की सीढ़ियों पर धीमे धीमे कदमों की आवाज आई। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, लेकिन अचानक उसके सामने लोहे की जंजीर अपने आप हिलने लगी। मोहन घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके मंत्र पढ़ता रहा। तभी दीवार पर खून से लिखा उभर आया। मोहन के हाथ से माला गिर गई। वो भागते भागते गांव लौटा, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। ये जगह अशुभ है, वहाँ कोई अनदेखी शक्ति है। अमर गांव और कस्बे के बीच बस चलाता था। एक रात उसकी बस में कोई भी यात्री नहीं था, बस सुनसान सड़क से गुजर रही थी। अचानक उसने देखा बस की पिछली सीट पर कोई बैठा है। उसने शीशे में देखा, सफेद कपड़े पहने एक आदमी जिसका चेहरा धुंधला था। अरे कौन है? टिकट तो लो। कोई जवाब नहीं। अमर बस रोक कर पीछे गया। सीट खाली थी। वो लौटकर ड्राइवर सीट पर बैठा। तभी उसके कान में आवाज आई, बस चलाते रहो, आखिरी मंजिल तो मेरे पास है। अमर की हालत खराब हो गई। उस दिन के बाद उसने रात में बस चलाना ही छोड़ दिया। गांव वालों की दहशत सुनकर पुलिस ने जांच के लिए डीसीपी अरविंद को भेजा। अरविंद बहुत तर्कसंगत इंसान था। भूत प्रेत की बातों पर हंसता रहता था। अरे ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद हवेली जाऊंगा और देखूंगा। रात को वो टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। दीवारें खंडार हो चुकी थीं, लेकिन अचानक सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट गूंजी। रुको, कौन है वहाँ? उसने टॉर्च चलाई। सामने कोई भी नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो पलटा, वहाँ सिर्फ हवा थी। फिर उसने कानों में साफ सुना, तू सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। इतना सुनते ही अरविंद भाग गया। इधर रीना को चैन नहीं था। वो सोचती रहती कि अब तक अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से आहट सुनी थी। सब घटनाएं अलग अलग थीं, लेकिन एक ही बिंदु पर जाकर जुड़ती थी आहट। मुझे लगता है हवेली में कुछ राज छिपा है। फिर अपने दोस्तों से बोलती है कि जब तक पता नहीं कर लूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू फिर से वहाँ जाना चाहती है? हाँ, अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो ये आहटें हमें ऐसे ही डराती रहेंगी। गांव भैरवपुर अब दहशत का पर्याय बन चुका था। लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। हर कोई वही सुनता, धीमे कदमों की आहट। रीना का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने तय किया कि वो हवेली के तहखाने तक जाएगी, लेकिन अकेले जाना मुमकिन नहीं था। उसने अंकित, मास्टर अनिरुद्ध और पुलिस अधिकारी अरविंद से मदद मांगी। हमें सच का पता लगाना होगा, वरना ये आहटें हमें जिंदा खा जाएंगी। ठीक है, मैं पुलिस वाला हूँ, पीछे हटना मेरे बस का नहीं। चलो आज रात तहखाने में उतरते हैं। रात के 12 बजे चारों लोग हवेली पहुंचे। अंदर सन्नाटा ऐसा था कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। अचानक सीढ़ियों पर वही आवाज गूंजी। रीना का हाथ कांपने लगा। अरे डर मत, हम सब साथ हैं ना। सब लोग तहखाने की तरफ चलो। हवेली के पीछे एक पुराना लोहे का दरवाजा था, जिस पर जंग लगी थी। अरविंद ने जोर से धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और बदबू का एक तेज झोंका आया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतर रही थीं। चारों लोग नीचे उतरे। तहखाना ठंडा और सीलन भरा था। दीवारों पर काई जमी थी और बीचों बीच एक टूटी चौकी रखी थी। दीवार पर खून से लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। ये सब किसने लिखा होगा? तभी तहखाने के कोने से एक सफेद धुंधला साया उभरा। सबके कानों में वही आहट गूंजी। मैं इस हवेली की मालकिन ललिता हूँ। 100 साल पहले मेरे पति ने लालच में मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। भागो! रीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। रीना, अंकित, अनिरुद्ध और अरविंद चारों बाहर भागने लगे, लेकिन हर तरफ से आहट की आवाज आने लगी। कभी पास, कभी दूर, कभी ऊपर, कभी नीचे। सभी हवेली से बाहर आने लगे। तभी अरविंद ने सबसे कहा, अगर हम इस हवेली को ही जला दें तो शायद ललिता का दफन शरीर भी जलकर मुक्ति पालेगा। उसके बाद सबने मिलकर पूरी हवेली में आग लगा दी और सभी हवेली से बाहर निकल आए। हमने सुना भी था कि हवेली की मालकिन अचानक गायब हो गई थी। फिर अगले दिन लोगों ने हवेली में सामूहिक पूजा करवाई। उस दिन पहली बार कई सालों बाद गांव में रात शांति से बीती।
लेकिन कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आई। अचानक उसे लगा जैसे कमरे के कोने से धीरे धीरे कदमों की आहट आ रही है। उसने कांपते हुए कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला, बस वही आवाज। रीना की आंखों में डर फिर से उतर आया। भैरवपुर गांव में हवेली का रहस्य तो खुल गया, लेकिन आहट अब भी जिंदा है। कहते हैं जो एक बार यह आवाज सुन लेता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। आहट सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक अंधेरे का साया है जो हर जगह आपके पीछे पीछे चलता है। बस कभी वो आहट सुनाई देती है और कभी नहीं सुनाई देती, पर डर की दस्तक लेकर आहट सभी के आसपास चलती रहती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ।